ऋग्वैदिक काल में 5 प्रमुख देवता थे, जिसमें सबसे प्रथम इंद्र थे। उन्हें वे सबसे प्रतापी देवता का दर्जा प्राप्त है इंद्र को। दूसरा स्थान अग्निदेव का है। तीसरा स्थान वरुण का है। चौथा सोम वनस्पतियों पेड़ पौधों के देवता हैं। और पांचवा स्थान मरुत का देवता है, जिन्हें आंधी का देवता माना गया है। तो इस प्रकार हमें इससे ऐसे बहुत सारे देवताओं के दर्शन होते हैं। ऐसे इसमें ऋग्वैदिक काल में ऐसे बहुत सारे देवताओं के दर्शन होते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप हैं, प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे और साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते थे। लोगों ने अपने देवताओं में मानवों और पशुओं के गुण आरोपित किए। इंद्र जैसे बादलों के देवता हैं, वो उन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है किले को तोड़ने वाला। बादलों के देवता हैं, जल जीवन का आधार है। इसके बाद अग्निदेव, अग्नि के बगैर भी हमारा काम नहीं चल सकता, सभी जानते हैं। वरुण जल या समुद्र के देवता हैं। सोम वनस्पतियों के देवता हैं। मरुत आंधी के देवता हैं। ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उन्होंने अपना प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं का निर्माण किया और उनमें मानवों के गुण आरोपित किए। उन्हें मानवों की तरह दर्शाया। मानवों की तरह वे व्यवहार करते थे, चलते थे, फिरते थे, बातें करते थे। मानवों की तरह उन्होंने दर्शाया। इस प्रकार देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति और उषा। उषा प्रभात समय के प्रतिरूप हैं, किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। उस काल में तंत्रात्मक समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक था। ये देवियां भी थी, लेकिन वैसे महत्व था, लेकिन देवताओं को प्रमुखता दी गई है। धन्यवाद।